Hello, Assalamu alaikum. I welcome to you, all of you, to Amjad Academy. हम क्लास 12 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 13 नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी से। यहाँ पर एसी जो है ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए है, ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, और ये डीसी, ये डी यहाँ पर डायरेक्ट के लिए है और सी यहाँ पर करंट के लिए है। तो इस चैप्टर को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 13 एसी सर्किट्स, कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। सो हियर लेट मी मेक टू कॉलम्स, दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एसी के बारे में लिखेंगे और यहाँ पर डीसी के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट इज द पोलैरिटी ऑफ द करंट। हियर इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग यू विल हैव polarities changed like this. So the polarities will change like this. Over one complete cycle you will find that you will have positive half cycle and negative half cycle. So this constitutes one AC cycle. इससे बनेगी एक AC साइकिल, यानी कि करंट कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि पोलैरिटीज चेंज होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विद टाइम द पोलैरिटीज चेंज अल्टरनेटली, दैट्स वाई इसका नाम जो है वो है अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराने के लिए हमको लगता है अल्टरनेटिंग EMF. So alternating EMF will generate alternating current. So here I can say that the current has positive polarity and negative polarity. Whereas if I take a DC current, you will find that over a period of time के साथ इसके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, एक ही पोलैरिटी रहेगा, सिंगल पोलैरिटी वाला करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर टाइम के साथ अगर मैं ये करंट लगा दूं, डीसी लगा दूं, तो इट विल हैव ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट वैल्यू, नॉट चेंजिंग विद टाइम। देयर इज नो पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नो नेगेटिव हाफ साइकिल। देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, इट विल बी कांस्टेंट। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। नाउ here I can say that this is one complete AC cycle. यहाँ पर आप टाइम t ले सकते हैं and then you can have the current values यहाँ पर in this way. तो यहाँ पर मैं AC करंट की वैल्यू बता दूंगा। So this is the comparison. Now as far as the applicability of these two currents is compared, तो आप ये बोलेंगे कि ये जो एसी करंट है ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, कौन सा फोर्स इसके अंदर रहेगा? तो दिस इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव करंट, whereas this is a repulsive current. So that's why this is dangerous. It is more dangerous as compared to direct current. This AC current is dangerous, whereas it is less dangerous. So now comparative study we are doing of alternative, but why is it that we use more of the alternating current and less of the direct current? तो इसमें कुछ advantages हैं, advantages of AC। सबसे पहला एडवांटेज है you can transmit it over a long distance with a higher efficiency. So that is, transmission is easy. Transmission of AC is easy, and over a long distance it can be transmitted, kilometers and kilometers it can be transmitted easily, whereas DC you cannot transmit over a long distance. Then secondly, it is of low cost भी इसका कम है, comparatively
यहां पर डीसी महंगा है और एसी सस्ता है, लो कॉस्ट। देन थर्ड, कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी, you can easily convert this AC current to DC current using what is called as rectifier. Using rectifier we can convert this AC into DC, and most of the semiconductor devices like computers, mobiles, they work on DC. तो हमारे घर तक जो AC पहुंच रहा है, हम रेक्टिफायर के जरिए उसको DC में कन्वर्ट करके इन अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अप्लायंसेस के मैंने नाम लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी अप्लायंसेस हैं जो डायरेक्ट एसी पर ही काम करते हैं, जैसे फैन हो गया, इंडक्शन हीटर हो गया, ये सब डायरेक्ट एसी पर काम करते हैं। और जो डीसी पर काम करते हैं, कन्वर्जन करके हम उसको आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर। फिजिक्स में एक वार चला था दो लोगों में, दो साइंटिस्ट में, एडिसन और दूसरे जो थे निकोलस टेस्ला। तो एडिसन ने डीसी का इन्वेंशन किया था, डीसी का। इसके लिए ये बड़ा काम है, समाज के लिए इन्होंने किया था एडिसन। और इधर अल्टरनेटिंग के लिए सबसे बड़ा काम किया था टेस्ला ने, टेस्ला में। तो अमेरिका में सबसे पहले डीसी का इस्तेमाल आम हुआ था और एडिसन ने जो है नए नए इक्विपमेंट्स बना के डीसी को आम किया था, डीसी का इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में टेस्ला ने एसी के लिए आसान इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और हम जो है तो घरों घरों तक इस एसी को पहुंचा सकने में कामयाब हुए, मतलब टेस्ला कामयाब हुए। और आज की दुनिया में एसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत डीसी के। तो इन दोनों में एक तरह का वॉर चला था, लेकिन उसमें टेस्ला कामयाब हो गए थे और अमेरिका में फिर धीरे धीरे डीसी को हटा के एसी का इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। और हिंदुस्तान में भी, हमारे कंट्री में भी हम एसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो हम भी एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे घरों तक जो एसी पहुंचती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है। अब यहां पर मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि यहां पर एक एसी साइकिल है, इसमें कोई साइकिल नहीं है, डीसी में कोई साइकिल नहीं है, इधर एसी में साइकिल है। तो फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी रहेगी, देयर विल बी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आप कैसा गिनेंगे? एक एसी साइकिल से अगर आप ये बोले कि एक सेकेंड में कितने एसी साइकिल्स या कितने बार पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज हो रही है, वो रहेंगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। whereas frequency of DC will be 0 because the polarities are not changing। तो यहां पर AC की कुछ तो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी और यहां पर DC में फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, बिकॉज देयर इज नो DC साइकिल, ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है इसके अंदर। ओके, और ये इसके फायदे हैं। नुकसानात में मैंने यहां पर बता दिया ये दो चीजें। और हम हिंदुस्तान में जो है ये AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू ओवर वन डे आप अगर करें तो ये वेरिएशंस भी हो सकते हैं, 200 210 से लेके 250 तक भी ये वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन अगर RMS वैल्यू आप अगर AC की गिनने जाए तो इट विल बी 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। Okay, now let us take the next point of our chapter, and that is AC generator. AC generator. AC generator is our next point. Alternating current generator. In this case, we know that the alternating EMF changes polarity. For the positive half cycle, for half time period it remains positive, and the another half time period it remains negative. So now, how to generate AC? We have seen this in the previous chapter, that is electromagnetic induction. What is the mechanism? What is the equipment built up? All those things that we have studied in our electromagnetic induction chapter.
Here we are going to see how that AC changes. Now we have got this equation. कोई भी AC alternating current generator जो है उसका जो instantaneous EMF E वो होता है E is equal to E0 sin omega t. Now in this equation, this E is called as instantaneous EMF, and this is called as, this E0 is called as peak value of EMF. This term omega t is called as phase. Completely, this omega t is called as phase, and in this equation this omega is called as angular frequency. इसको angular frequency कहते हैं, angular frequency. अब रहा सवाल t का. T is the instantaneous time. T is instantaneous time, the time when you are measuring E. This T is the instantaneous time. So the meaning of this equation is, if you take an alternating generator and look at the instantaneous EMF equation, that instantaneous EMF given by this AC generator is equal to E0 sin omega t. So in this equation, E0 is the peak value of EMF, omega is the angular frequency, small t is the instantaneous time, and omega t together is called as phase. Now let's see if we start from some zero time. कोई जीरो टाइम से शुरू करेंगे और उसके अंदर EMF कैसा वेरी होता, that we will see. So here it is varying with sine function. Here it is varying with sine function, trigonometric sine function. So it is periodic in nature. So here this omega t, what we will take this omega t value, and then we will see the value of E. If suppose I start with zero instantaneous time की शुरुआत की, हमने घड़ी लगाया तो टाइम जीरो था. उस समय अगर ये t की वैल्यू जीरो ले लिया तो साइन जीरो हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा हैज सर्टेन वैल्यू. सो t will become zero. In that case omega t will become zero, and hence this E, instantaneous EMF, will be zero. Next, अब एंगल को हम पीरियोडिकली चेंज करेंगे. एंगल पीरियोडिकली चेंज करेंगे मतलब ये 0 डिग्री हो गया, फिर हम 90 डिग्री लेंगे. 90 डिग्री को π/2 रेडियन भी बोलते हैं, रेडियन में π/2 रेडियन. सो इट विल बी साइन ऑफ नाउ. अब नेक्स्ट टाइम चेंज हो गया, तो उस वक्त हमने एंगल लिया ओमेगा टी, वो 90 डिग्री लिया, तो E is equal to E0 sin of 90. Sin of 90 is 1, so that's why it will become E0. Of course positive E0. Then next, here we are getting the maximum value. Next is 180 degree or pi radian 180 degree. So in 180 case, sin 180 is 0, that's why instantaneous EMF will become 0. Then we have 270 degree or 3 π/2 radian. 3 π/2 radian. In that case it is -1, because sin omega t हो जाएगा sin 270 degree. 270 is -1, that's why this minus will make this E0 minus, so that's why it will be minus E0. And lastly 360 degree लीजिए या फिर 2 पाई रेडियन ले लीजिए. तो 2 पाई पर वापस से साइन 2 पाई हो जाएगा 0 और ये पूरे वैल्यू 0 हो जाएगी. So now looking at this table, we come to know that the instantaneous EMF is changing between plus E0 to minus E0. So that's why
पिछला जो इंट्रोडक्शन किया उसमें हमने बोला कि पोलैरिटीज चेंज हो रही है, तो यहाँ पर ये पोलैरिटी का मतलब साफ हो गया होगा। ये पॉजिटिव पोलैरिटी का ईएमएफ है, ये नेगेटिव पोलैरिटी का ईएमएफ है। अब इसी को हम ड्रॉ करके और बताएंगे ग्राफिकली इस चीज को हम यहाँ पर बताएंगे, और मैं इसका यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ। तो मुझे मालूम है कि ईएमएफ अगर मैं ले रहा हूं, यहां पर इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं ईएमएफ, और इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं ओमेगा टी के वैल्यूज। ओमेगा टी के वैल्यूज हमने लिए 0, फिर उसके बाद हमने 90 डिग्री लिया, जिसको π/2 रेडियन भी बोल सकते हैं, फिर पाई रेडियन, फिर 3π/2 रेडियन, और आखिर में 2π। ये साइकिल बढ़ती जाएगी आगे। मैंने π/2 के डिफरेंस से, π/2 के गैप से लिया है। तो 0 में π/2 मिला है तो π/2 हो जाएगा, π/2 में π/2 मिला है तो पाई हो जाएगा, पाई में प्लस π/2 मिला लिए तो 3π/2 हो जाएगा, और 3π/2 में वापस से π/2 ऐड किया तो 2π हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम ईएमएफ देख रहे हैं 0 है, ये प्लस E0 ले लेते हैं, और यहां उतना ही माइनस E0 ले लेते हैं। आई होप दिस इज विजिबल, राइट। नाउ व्हेन ओमेगा टी is 0, omega t is 0, what about the instantaneous EMF? It is 0. So that I can show here. This is my first point. ये पहला पॉइंट है। π/2 के लिए प्लस E0, तो प्लस E0 यहां पर आ गया। पाई के लिए 0, 3π/2 के लिए माइनस E0, तो यहां पर ये मैं माइनस E0 लिख रहा हूं, दैट आई एम राइटिंग इट एज माइनस E0. So 3π/2 is minus E0 and 2π is again 0. अब आप इन पॉइंट्स को मिला लीजिए। So this is one complete AC cycle from 0 to 2π radian. This is one complete AC cycle. So this is how an AC generator gives you positive EMF and also gives you negative EMF. This constitutes the alternating current. और ये जो alternating source of EMF है उसको रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसॉइडल सिंबल से। ये जो हमने जनरेट किया उसका सिंबल हम सर्किट डायग्राम में ऐसा करेंगे, ये गोल सर्कल और ये ऐसा साइन का सिंबल, ये है एसी पावर सप्लाई का सिंबल। दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटर सोर्स। सो समटाइम्स दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, some other time this will become negative, this will become positive. So most of the time we don't show the polarities. इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हम पोलैरिटी नहीं बताते हैं। तो ये है एसी सोर्स का सिंबल। उसी तरह से अगर आपको डीसी सोर्स बताना है तो आप जो है तो ये सिंबल यूज करते हैं, एक बड़ी वर्टिकल लाइन और एक छोटी वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर आप लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस। प्लस टर्मिनल हमेशा प्लस रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो ये डीसी सोर्स के लिए ये सिंबल और एसी सोर्स के लिए ये सिंबल। जब भी आप एसी लिखेंगे तो यहाँ पर जो ई जो रहता है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई लिखा जाता है, और यहाँ पर कैपिटल ई लिखा जाता है कांस्टेंट ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू यहां पर लिखने का तरीका है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ऐसा इसका कोई इक्वेशन नहीं, इसको आप ऐसे भी रख दिए तो चलेगा। सो दैट इज अनदर डिफरेंस, दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन दिस अल्टरनेटिंग सोर्स एंड डायरेक्ट सोर्स। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अल्टरनेटिंग सर्किट जो है ये नया चैप्टर शुरू कर दिया हूं, एसी सर्किट्स चैप्टर 13 12 फिजिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया और हमने दोनों को कंपेयर किया, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को कंपेयर किया, और दोनों एसी का हमने एडवांटेजेस देखे। फिर उसके बाद हमने एसी जनरेटर किस तरह से वेरिएबल ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इस इक्वेशन से कैसा वैरी होता, ये ग्राफ प्लॉट कर हमने देखा, और आखिर में हमने इनके ये सिंबल्स भी कंपेयर किए। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए,
और इसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, और अमजद एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह विल मीट।